हेलो स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट द क्लास 10 सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर। हमने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। कुछ हिस्ट्रीज के पॉइंट्स थी जो हमने आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। इसमें और भी बाकी था, तो हम आगे की तरफ कैरी ऑन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ग्रोथ हैज़ बिकम explosive and seems impossible to describe the bombardment of www.com, which is seen constantly on television, magazines, and heard on radio. Because the internet has become such a large part of our lives, a good understanding is required to use these new tools most effectively. हम बात कर रहे थे इंटरनेट ऑफ हिस्ट्री में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो है इंटरनेट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो यूज़ है जो कि हमारा www.com है, उसके ग्रोथ से बचना बहुत असंभव है। जो कुछ हम लोग टेलीविज़न या रेडियो पे सुनते हैं या मैगज़ीन्स में जो ज़्यादा चीज़ें हमको मिलती थी, वो अब सारी चीज़ें हमको इंटरनेट पे मिलने लगी हैं, क्योंकि इंटरनेट अब हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, बन चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस नए चीज़ या नई टेक्नोलॉजी को हमको यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो उसका बेनिफिट है। अगर आप उसको समझ के यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको आपका रॉन्ग डिसीज़न भी आपको हो जाएगा, रॉन्ग रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो इसलिए हमको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सोच समझ के इसको यूज़ करना है, ठीक है। बिना आप सोचे समझे अगर यूज किए तो इसका आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमको उसको नेट को यूज़ करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। कुछ सम पॉइंट्स हैं जो इंटरनेट डेवलप हुआ, कहाँ हुआ, और इस फर्स्ट जो नेटवर्क था उसका क्या नाम रखा गया। तो आपकी बुक में जो है फंडामेंटल्स जो हैं इंटरनेट को लेकर के, उस चीज़ों को हम बात करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वॉज लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA इन 1969। जो हमारा इंटरनेट था, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि वो डिफेंस ऑफ USA जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे इसको लीड किया गया 1969 में। एंड दिस नेटवर्क हैज़ नेम्ड एज ARPANET, ठीक है। और उस नेटवर्क का नाम ARPANET रखा गया। तो ARPANET जो था हमारा फर्स्ट नेटवर्क का नाम रखा गया था। मैं अगेन रिपीट कर लूँ कि ARPANET का फुल नेम क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट। ये जो था फर्स्ट स्टेप था जब हमारा इंटरनेट क्रिएट किया गया। एंड हाउ एवर कम टू एग्जिस्टिंग प्रॉपर वे इन 1990। जब ये पूरा रन कर गया 1990 में, तब इसको यूज़ किया गया। ARPANET वाज द बिगेस्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। ARPANET का बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप्स है इंटरनेट को डेवलप करने के लिए। कुछ सम की पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनेट की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। द इंटरनेट मैटर्ड इन द 70s एज अ रिजल्ट ऑफ द TCP/IP आर्किटेक्चर। जैसे कि हम बात करें अगर इंटरनेट में, तो कुछ TCP/IP आर्किटेक्चर था जो कि परिणाम स्वरूप 70 के दशक में इंटरनेट को डेवलप में हेल्प किया गया। इंटरनेट डेवलप हुआ जब TCP/IP के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली बिटनेट एक है जो कि बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क कनेक्ट IBM मेनफ्रेम around the educational communities and the world to provide mail service beginning in 1981, ठीक है। तो इसी तरह से बिटनेट एक सर्विस थी जो कि 1981 में शुरू होने वाली मेल सर्विसेज प्रदान करने के लिए शैक्षिक जो एजुकेशनल कम्युनिटी था, जो पूरे वर्ल्ड में IBM मेनफ्रेम से जोड़ा गया, ठीक है। बिट नेट का भी IBM मेनफ्रेम से कनेक्शन था, जो कि 1981 में इसको ऐड किया गया एजुकेशनल कम्युनिटीज़ में, वर्ल्ड में मेल सर्विसेज जो देती थी उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा कि in 1986 the National Science Foundation Fund
NSF net as a cross country 56 kbps backbone for the internet। तो 1986 में जो नेशनल साइंस फाउंडेशंस थे उसमें इंटरनेट में एक क्रॉस कंट्रीज 56 kbps के बैकबोन के रूप में NSF.net की स्थापना की गई। मतलब 56 kbps। अब एक बात करते हैं, इसमें नाम आया है kbps, तो 1 kbps इज इक्वल टू होता है 1000 बिट पर सेकेंड, ठीक है। और kb जो हमारा है किलो बाइट, तो 1 kb इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट। तो आप समझ सकते हैं कि 56 kbps में कितने हमारे बिट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी NSF.net की रिज़ल्ट जब डेवलप हुआ तो उसमें ये इसका बैकबोन था। एंड इसी तरह से ईमेल, FTP और टेलनेट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि कमांड दिया गया और उसको यूज़ किया गया, ठीक है। जो लोग गैर तकनीकी थे, जो इसका उपयोग नहीं करना चाहते थे, जब ये चीज़ें आईं 1986 में, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो गई, सोचना मतलब इस पर वर्क करना और इसको सीखना, ईमेल, FTP सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है 1991 में फर्स्ट यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस टू द इंटरनेट। पूरी तरह से 1991 में इंटरनेट जो था इंटरफेस हुआ फ्रेंडली, वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ठीक है। तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया 1991 में और वो फ्रेंडली हो गया इंटरफेस यूजर्स से। As the internet technical communities, social networking and collaborative services have grown rapidly, enabling people to communication and share interest in many more way। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी जो सोशल नेटवर्किंग साइट थी और टेक्निकल कम्युनिकेशंस थे, नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशंस थे, वो सारी चीज़ें जो हैं ग्रोथ हुई इन सारी सर्विसेज के थ्रू एंड एनेबलिंग पीपल टू कम्युनिकेट। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेने लगे इस जो भी टेक्नोलॉजी थी और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया गया। नेक्स्ट इसमें आपका एक टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड वर्किंग ऑफ इंटरनेट। आपके बुक में दिया है। एक और चीज़ें हम आपको बता दें, डू यू नो योर वेरी इजी JCR Likard MIT first proposed in global network of computer 1962। 1962 में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर को प्रपोज किया गया फर्स्ट एंड मूव ओवर द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। First and move over the Defense Advanced Research Project Agency DARPA in late 1962 head of work to develop it और 1962 में इसको डेवलप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड वर्किंग इंटरनेट। हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।